वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत। प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। आज हम देखेंगे रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। प्रीवियस क्लास से इसमें हमने देखा था इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम में कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक्स सेम रहती है, इसलिए उसमें रिकॉन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाती है। तो दोनों बुक्स द्वारा जो प्रॉफिट दर्शाया जाएगा वह डिफरेंस होगा। इस कारण दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है उसका हमको रिकॉन्सिलेशन करना है कि दोनों बुक्स में जो प्रॉफिट शो किया है वो किस कारण से डिफरेंस आ रहा है। तो आज हम देख रहे हैं रीजंस फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट्स डिस्क्लोज बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। तो उसके रीजंस देखते हैं कौन कौन से रीजंस होते हैं। एक तो आइटम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो केवल फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही शो करते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिखाते। तो ऐसे कौन कौन सा आइटम है जो ओनली फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, डिविडेंड, डोनेशन, provisions for depreciation, provision for bad debts, return of preliminary expenses, underwriting commission, discount on shares and discount on debentures, sinking fund, capital expenditure, interest received on bank deposits, interest received, dividend received, rent received, profit or loss on sale of फिक्स असेट्स, ट्रांसफ़र फीस, फाइन एंड पेनल्टीज। ये ऐसे आइटम है जो ओनली फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिखाते। अब हम देखेंगे कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कॉस्ट अकाउंट्स में शामिल करते हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में शामिल नहीं करते। वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल स्वयं के भवन का किराया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑनर्स सैलरी। यदि किसी संपत्ति का बुक वैल्यू 0 हो गया हो तब भी उस संपत्ति पर डेप्रिसिएशन। तो ये ऐसे आइटम्स हैं जो कॉस्ट अकाउंट्स में ही दिखाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखाते। अब हम देख रहे हैं डिफरेंस इन बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। तो स्टॉक के वैल्यूएशन में क्या क्या डिफरेंस है। यदि हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो रॉ मटेरियल में फाइनेंशियल अकाउंट्स में कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर उस पर वैल्यूएशन करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स में लीफो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज ऐसे वेरियस मेथड्स हैं, उन बेस पर वैल्यूएशन किया जाता है। और हम वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तक के एक्सपेंसेस हम लेते हैं, जबकि WIP के वैल्यूएशन में कॉस्ट अकाउंट्स में फैक्ट्री कॉस्ट तक के एक्सपेंडिचर लेते हैं। अब हम फिनिश गुड्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर पर किया जाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर करते हैं। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट्स हम देखें तो अंडर एंड ओवर रिकवर्ड ओवरहेड्स, डिफरेंस इन डायरेक्ट मटेरियल। इसमें हम देखते हैं डिफरेंस इन डायरेक्ट मटेरियल, द एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल्स परचेज और कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस may be different from the actual cost
This difference will be due to change in price or quality or both. Next है difference in direct expenses. Mostly the actual amount of direct expenses is entered in the cost account books and financial account books. So this item does not cause any difference in the profits disclosed by the two books, but sometimes the entry of direct expenses is not made in the two books by the same amount. In such case, the difference in these amounts creates a difference in profits disclosed by the both books. नेक्स्ट देखें हम डिफरेंस इन डायरेक्ट, डिफरेंस इन ओवरहेड्स. डिफरेंस इन ओवरहेड्स में इन फाइनेंशियल अकाउंट्स overheads are known as indirect expenses and these are entered in financial accounts with the actual amount, but in cost accounts the overheads are shown at estimated values on the basis of absorption. The system of absorption of overheads is adopted for all types of overheads. For example, factory overheads, administration overheads, selling and distribution overheads in cost accounting. Whereas in financial accounts, these items are shown at their actual amounts. So, overheads are the main reason for difference in profit disclosed by both books. अब हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन due to difference base of calculating. Different bases are generally adopted in the two books for calculating the depreciation on fixed assets. In financial account, it is determined usually on the basis of provision of Income Tax Act, but in cost accounts, it is more appropriate to calculate depreciation on the basis of use of the asset. As such, there will be a difference in the profits disclosed by the two accounts. Now, abnormal losses, any loss related to some item. For example, loss due to wastage of stock, loss due to idle time, etc. can be classified into normal losses and abnormal losses according to its nature. Both these types of losses are recorded in financial accounts, but in cost accounts only normal losses are recovered, abnormal losses are not recovered. So these item is a reason for difference in profits disclosed by the both accounts.